नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी मैं रीजनिंग का जो है क्लॉक यानी घड़ी का पार्ट 1 करवा दिया था। ये आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 होगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो बीपीएससी हो, ठीक है, रेलवे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। रेलवे हो, यूपीपी है, जिस एग्ज़ाम में भी आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो और खासकर क्लॉक तो ये एग्ज़ाम के व्यू से मतलब हाई है। तो क्लॉक में मैंने थीटा एंगल निकालना बता दिया था। अब अगर एंगल 90 डिग्री का हो, दूसरा ऑप्शन है थीटा अगर 90 डिग्री हो, तो उसके बारे में मैंने कितने डिग्री का कब कितनी बार बनेगा ये तो मैंने आपको सिखा दिया था। उसका 3 और 9 बेस था, और 2 से 4 के बीच में कितना बनेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताता दिए थे। अगर मैंने आपसे ये कहा, क्वेश्चन ये है कि 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, अब एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 5 से 6 के बीच में कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। 90 डिग्री 5 से 6 के बीच में कितनी कितना एंगल बनाएगा, या एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, ठीक है, 5 से 6 के बीच में। तो अब आप एक ध्यान रखिएगा, मान लो एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ये ले लिया, ये फिर से मैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 12, 6, 3, 9, ठीक है, और 5 से 6 मैंने ले लिया, ठीक है, 5 से 6 के बीच में। तो अगर 5 से 6 के बीच में मिनट वाली सुई अगर आएगी, तो अगर 5 से 6 के बीच में, तो आवर वाली तो कुछ तो आगे बढ़ जाएगी, बोलो, आगे आवर वाली तो कुछ आगे बढ़ जाएगी। और यहाँ से 5 से 6 के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि हम यहाँ से अब यहाँ 4 लेंगे और यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, तो कितनी 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि 1, 2 और 3, तो इसका एक तो 5:10 पर, 5:10 पर बनाएगा 90 डिग्री का, और दूसरा कब बनाएगा 1, 2 और 3 यानी 8, यानी 5:40 पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आपका मैंने बताया 5:00, अब 2 एंगल बन गए, लेकिन क्या एग्जैक्ट बनेंगी ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो 12/11 आया हुआ था, वो इसी के पर्पज़ से आया था, क्योंकि जो आगे थोड़ा सा बढ़ जाती है सुई, उसके हिसाब से हमको लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5:10 और 5:40 पर ये 90 डिग्री का बनाएगा, लेकिन तब तक कुछ सुई और आगे बढ़ेगी, तो उसमें हम 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसी 10 में कर देंगे। तो इस 10 में करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 10 को हम 12 से करेंगे तो 12 10 में 120/11 सॉरी, तो 11 इकन्नम 11 आपका हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, यानी 10/11 हो जाएगा। तो 10 पहले से था, एक सही 1/11 आया, यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5:11, 10 सही 11, ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट टाइम हो जाएगा, ठीक, यही होना चाहिए था आपका, क्योंकि इससे तभी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। अभी मैं अगला भी देख लेता हूँ, यहाँ पे भी, इसमें भी 12/40 से 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 48 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 480। अब इसको मैं सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि 5 को एज इट इज़ रहने दीजिए आप, तो 11 से करिएगा, तो 11 चौके 44, कितना बचा, कितना बचा, एक मिनट, यहाँ कुछ तो गलत हुआ। 11 से भी 11 गिरही में 121 हो जाएगा, क्योंकि 10 को तो मैंने ले लिया है, तो 11 दहम में हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि ये चीज़ को ध्यान रखना था। यानी कि 10 सही 10/11 सेकंड, यानी एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो 5 सही 10/11 आएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको करोगे तो 11 चौक 44/40, तो 11 तियाँ 33, अब आपके पास बचा 7, तो 7/11, यानी कि जो एग्जैक्ट टाइम ये भी बताएगा वो 5:43 सही 7/11, ये एग्जैक्ट उस पर मतलब बताएगा आपको टाइम कि 5 से 6 के बीच में एग्जैक्ट टाइम जो होगा वो ये होगा, क्योंकि वो एंगल में थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है, चलें आगे।
अब आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया 5 से 6 के बीच में एक क्वेश्चन था, मान लो दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में अगर हम देखेंगे तो आपका क्या बनाएगा, पहले हमको टाइम ये देखना है कि बनेगा कैसे 90, तो हम जो बेस स्टार्टिंग होगी वही को लेंगे। तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी 5 तक 25, यानी 2 25 पे एक बार बनाएगा। ठीक, और कहाँ बनाएगा बोलो, 2 से 3 के बीच में 2 से हो जाएगा, और यहाँ से पीछे चले जाएंगे तो ये 11 पे आ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, आप बताओ। 2 से 3 के बीच में ये आपका बन जाएगा 255, ठीक है, 255। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 2 से 3 के बीच में कहा है तो 2 से 55। अब इसमें क्या करोगे, 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 12/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद 2 तो 2 का 2 लिख देना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी लिख देना है एग्जैक्ट। फिर आपके पास आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बताइए, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 12×2 = 24 और 60, 60 का 6, 12×2 = 36, 300/11। तो अब 11 से डिवाइड करिए तो 11×2 = 22, 8, 80, 11 से 77, 3, यानी 27 सही 3/11, यानी 2 सही 2 बजकर 27 सही 3/11। और ऐसे इसका आ जाएगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12×5 = 60 और 12×5 = 66, 660 आएगा। और यहाँ से फिर 12×5 = 666, और ये तो अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11×6 = 66, यानी कि एग्जैक्ट 60, यानी 3 बजेगा, एग्जैक्ट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट 3 या 2:60 आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको आया होगा। फिर हम लोग चलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहें या 180 डिग्री थीटा, ठीक है। तो 180 डिग्री थीटा कहेंगे अगर हम, तो आप विपरीत दिशा में बात करते हैं तो विपरीत दिशा में हम लोग 180 का सीधे बनाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको मान लो बोला कि 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, तो पहली बार करना है। तो चलिए मैं यही दिखा देता हूँ ताकि बार बार बनाना ना पड़े। अच्छा दिख तो रहा है, मैंने मान लो 4 से 5 के बीच में बोला, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 180 कहाँ जाएगा, यानी कि 30, 30, 60, 30, 90, 110, 90, 120, 150 और 180, यानी कि 10 पे आएगा, ठीक है। तो 10 पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बजे 50, यानी 4:50 पर, 4:50 पर होगा। अब एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, तो एग्जैक्ट के लिए आप 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 600/11, यानी कि 11×5 = 55, 11×5 फिर कितना हो जाएगा 5, सॉरी 11×5 = 55, 5 50, 11×4 = 44, 6, यानी कि 4:54 सही 6/11, ये एग्जैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब 180 डिग्री का हो या कितने का भी पूछा जाएगा, अच्छा आप लोगों को दिखा नहीं, सॉरी, अब आपको चाहे जितना होगा आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ओवरलैपिंग का कर सकते हो, एक साथ होना। तो एक बात इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये मैंने बता दिया तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर चौथा है ओवरलैपिंग, एक साथ होना, ठीक है, एक साथ होना। एक साथ होना तो ये हर 1 घंटे में एक बार, थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, ओवरलैपिंग, ये एग्जैक्ट थोड़ा सा देख लीजिए, नोट्स बना के लिख लीजिए। हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में एक बार
तथा 12 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार बनता है। यानी कि जैसे हमने 90 डिग्री के लिए 180 डिग्री के लिए किया था, वैसे ही इसके लिए है जब एक साथ होती हैं सुइयाँ, यानी कि 1 घंटे में 1 बार होती हैं, 12 घंटे में 11 बार होती हैं और 24 घंटे में 22 बार एक साथ होती हैं, यानी बनता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए तो ये भी बता सकते हैं 12 से 1 के बीच नहीं बनता है। रीजन मैंने बताया था कि वो हल्का सुई आगे बढ़ जाती है, इसलिए उस टाइम पे नहीं बनेगी। 12 से 1 के बीच नहीं बनती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जितना अभी इसमें हो जाएगा, नहीं तो फिर हम जो है जो थोड़ा स्लो और तेज़ वाली है वो मैं अगले उसमें करा दूंगा। अब इसमें कहा मैंने 1 से 2 के बीच में बताओ, 1 से 2 के बीच, ये क्वेश्चन हो गया पहला, 1 से 2 के बीच। तो आप बताओ 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे ये ज़रा आप वॉच देखो और बताओ 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में जो आएगा तो हमको पहले आना चाहिए कि एक साथ कब होगी, कितने टाइम पे होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से बनाएंगे। तो 1 से 2 के बीच में यानी 1:05, बोलो 1:05 पे। तो अब वही चीज़ हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। 1 से 2 के बीच में यानी कि 1 से 2 के बीच में मैंने बताया, अभी दिखाया, तो 1:05 हो जाएगा। बोलो 1:05 हो जाएगा। तो जब 1:05 हो जाएगा तो उसमें भी हम आप लोग मतलब ये इसमें आप 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही आपको करना। तो 12×60/11 तो आपका हो जाएगा 11×5 = 55, यानी कि एक जो है 1:05 सही 5/11 हो जाएगा। ये आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप एक दो क्वेश्चन और नोट कर देते हैं 3 से 4 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 4 के बीच में। ठीक है, तो 3 से 4 के बीच में अगर मैंने मान ले लिया तो 3 से 4 के बीच में कितने पे बनेगा, तो 3:15 और 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 और 12×1 = 12, 6 × 18 = 180/11। तो 11×1 = 11, 7 70, 11 × 6 = 66, 4/11 यानी कि 3:16 सही 4/11। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको तो समझ में आया ही होगा। फिर उसके बाद में आपके साथ अभी बचा है आपका वाटर इमेज, मिरर इमेज और तेज धीम होना। तो अब इसको थर्ड पार्ट में लेकर के आएंगे। ठीक है, और बस, थैंक यू क्लास।